वो खुद ही से ही एक स्पेसिफिक उठा लेता है। तो इस आपने तरह उनकी वो बात मेरे ख्याल से फॉलो अप नहीं की। राउटर बना सकते हैं। देखो ये जो टेक्निक होती है इसे हम बोलते हैं ARP पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्निफिंग के अंदर काम में आती है, टेक्निक स्निफिंग के अंदर काम में आती है, जहाँ पर आप अपने राउटर और सिस्टम, जो राउटर के सिस्टम जुड़े होते हैं उन सबको कहते हैं कि आप राउटर हो, आपके थ्रू डाटा जो है ट्रांसफर हो। ये अभी नहीं होता। प्रैक्टिकल अगर आपने पढ़ना है तो प्रैक्टिकल तो आपको पढ़ा के प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती। प्रैक्टिकल जब आप आगे मूव ऑन करते हो, जब आगे अपने थोड़ी लर्निंग को आगे लेके चलते तब आती है प्रैक्टिकल, जहाँ पर आप ARP स्निफिंग ARP प्रोटोकॉल है बेसिकली। इस तरह ICMP प्रोटोकॉल, इस तरह ARP प्रोटोकॉल जिसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इस तरह ICMP प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये काम करते हैं राउटर वाला काम। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी पूछे। एक नहीं, 4 पूछे। सर मेरा ये है ना कि मेरे पास जो मैं ओरेकल यूज कर रहा हूँ उसके अंदर ये मैंने पहले पैरेट OS इंस्टॉल किया हुआ था। उसके अंदर ये था ना कि मेरा जो वाईफाई अडेप्टर है वो उसके अंदर मतलब अटैच नहीं हो पा रहा, काफी इशू आ रहा है। फिर मैंने लिनक्स पे भी किया लेकिन लिनक्स में भी नहीं हो रहा। मैं उसको ब्रिज अडेप्टर में करता हूँ, उसके बाद जो मेरा अडेप्टर है तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ लेकिन वो उसमें हो नहीं रहा। इसका क्या इशू आ रहा है सर? इसका कोई प्रॉब्लम, क्या कोई सोल्यूशन है आपके पास? आप यूज कर रहे हैं? जी ओरेकल यूज कर रहे हैं। उसमें आप अडेप्टर कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं? अडेप्टर को मैं सर ब्रिज अडेप्टर में जाता हूँ और उसके बाद जो मेरा अडेप्टर का नेम होता है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली। और उसको मैं जब मैं रन करता हूँ तो मेरा अडेप्टर शो नहीं होता, वाईफाई मेरा ऑन नहीं होता, वो ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ आता है। अच्छा, हाँ, ये आपके पास एक्सटर्नल अडेप्टर भी है कि जी जी, एक्सटर्नल अडेप्टर है मेरे पास, वो कनेक्ट नहीं हो रहा उससे। तो उसका सबसे पहले ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा कि आपके अपनी जो मेन मशीन है उसके अंदर सर वहाँ ड्राइवर इंस्टॉल करना। जो रियल टेक का होता है गिटहब से जो हम डाउनलोड करते हैं उसका, रियल टेक क्या आपके पास? जो हम गिटहब से डाउनलोड करते हैं ड्राइवर्स, वही वाला? नहीं 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 नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आपका जो आप ओरेकल किस पर चला रहे हो? विंडो के ऊपर इंस्टॉल की हुई है? विंडोज की जी। तो पहले विंडोज के अंदर अपने उस अडाप्टर का, जो भी वायरलेस अडाप्टर है, चाहे वो TP लिंक है, बट कोई भी कंपनी का अडाप्टर आप यूज कर रहे हो, पहले उसका जो ड्राइवर है वो अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करो, उस विंडो के अंदर इंस्टॉल करो। देन सर वो इंस्टॉल है, करेगा। इंस्टॉल्ड है जी। देन आप स्टे कर रहे हो, उससे कनेक्ट कर रहे हो। आप यूएसबी कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो? 2.3 कर रहे हो या सॉरी 2 पॉइंट कर रहे हो, 3 कर रहे हो? 2.0 कर। बाय डिफॉल्ट 2.0। और वो सपोर्ट क्या करती है? अडाप्टर का सपोर्ट क्या करता है? 2.0 है। ठीक, मेरे ख्याल में ये फिर आपके ड्राइवर्स का इशू होगा आपके लिनक्स के अंदर। सर क्या हम ये इस कोर्स में सर हम प्रैक्टिकल मतलब कि वर्क करेंगे सर? आप अभी स्टार्टिंग में हो? हाँ सर, मैं अभी स्टार्टिंग की सर, वीक 5 में अभी हूँ सर, वीक 5। जी, वीक 5 का सर अभी मैंने सर ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में हूँ सर, ये मेरा वीक फर्स्ट 5 जॉब चल है। रहा है आपका? जी सर। वीक 5 में क्या चीज आती है, क्या पढ़ रहे हो? सर अभी मैंने वर्नेबिलिटी पढ़ी है। व्हाट इज वर्नेबिलिटी जो आपने जो हाँ, कोर्स तो में अगला स्टेप आपका प्रोसेसर स्क्रिप्ट का है ना, टैग का है ना, प्रैक्टिकल तो है आपका? हाँ सर, वो जो काली लेंस का जो इंस्टॉल करना था वो तो मैं कर चुका हूँ सर। नहीं, अब आगे प्रैक्टिकल ही है आपका सारा। अच्छा, आगे प्रैक्टिकल है सर? आगे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के बगैर तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं है। जी, और भी जी वाले सर आपने नेक्स्ट फिशर का बताया था कि आप उससे हमें जो लिंक मिलता है, सर हम इस तरह कर सकते हैं कि एक वो जो लिंक जनरेट हो रहा है उसको एक अपना नाम देते हैं, क्योंकि उसका लिंक जो था 127.0.0.1, तो वो उस तरह देखने से भी काफी सस्पिशियस सा लगता है। इस तरह हो सकता है कि कोई और टूल या कोई इस तरह की ऐप जो जिस तरह बिटली है। मैं समझ गया, मेरी बात सुनो। नाम क्या आपका? एक्चुअल नाम क्या है? मोहम्मद आदम। क्या नाम बताया? आतिश? आदम। आदम। अच्छा आदम साहब, ऐसा है कि वो जो आपको नेक्स्ट फिश आपको जो एड्रेस देता है ना, वो आपका लोकल एड्रेस होता है। यानी कि आप किसी और को शेयर भी अगर करते हो ना, जो किसी और इंटरनेट, यानी कि आप जोंग के आपने वाईफाई PTCL का यूज कर रहे हो
और जिसको आपने शेयर किया है वो जोंग यूज कर रहा है, यानी कि दोनों के इंटरनेट डिफरेंट है, दोनों एक राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसके पास जाएगी तो वो लिंक काम नहीं करेगी, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये कि वो समझाने का मकसद ये है कि सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली होती है क्या है, फिशिंग काम कैसे होती है। उसमें कतन ये मकसद उसमें ये नहीं है कि आप लोग फिशिंग करने बैठ जाओ, आप लोग उसके ऊपर ट्राइयां मारना शुरू कर दो लोगों के फेसबुक के ऊपर, कतन उसका मकसद नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तो आपको लिंक्स को क्या कहते हैं सस्पिशियस से आपको उसे वो करना है कि कोई से वो ना लगे किसी को शेयर करते, तो उसकी टेक्निक्स होती है आप शॉर्ट यूआरएल के ऊपर चले जाओ, जो यूआरएल शॉर्ट कर देते हैं, कट यूआरएल जैसे वेबसाइट्स है, वहां पर जाके आप इन यूआरएल को चेंज कर सकते हो, या बिटली होता है, बिटफ्राई होता है, इस तरह की यूआरएल आपको इजीली मिल जाती है, जो हर यूआरएल को छोटा सा करके अगले पर्सन के लिए आइडेंटिफाई कर देती है कि वो छोटी सी यूआरएल को क्लिक करेंगे, बट एक्चुअल में जब वो ओपन होती है तो वो आपकी ही यूआरएल होती है। बट इस सोशल इंजीनियरिंग में जहाँ पर फिशिंग का एक मॉड्यूल है, उसका कतन मकसद नहीं है कि आप लोगों के फेसबुक हैक करने बैठे, ठीक है। वो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस कि आप पता चले कि हाउ फिशिंग इज वर्क, ठीक है। फिशिंग कोई हैकिंग नहीं है, जैसा टेक्निक ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग आती है तो आपको पता होगा कि मैंने अगर किसी पर्सन के अकाउंट तक रसाई हासिल करनी है, उसके सेलफोन तक रसाई हासिल करनी है, तो ऐसा मैं क्या उसको शेयर करूं, ऐसी कौन सी चीज उसको मैं भेजूं जो उसके अकाउंट में, जो उसके पास अगर मैं लिंक शेयर करता हूँ या कोई फाइल शेयर करता हूँ तो देयर आर 99% चांसेस कि वो उसके ऊपर क्लिक करे। मैंने कोर्सेज के अंदर भी कहा है कि अगर आप मुझे मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक कोई चीज मुझे भेजोगे, मतलब मेरे चांसेस होंगे कि मैं डेफिनेटली उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ। अगर अपोजिट लेके चल रहे हैं तो सेम केस में अगर आप मेरे इंटरेस्ट के मुखालिफ मुझे कोई चीज भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करूँ या उस फाइल को मैं ओपन ना करूँ। तो सोशल इंजीनियरिंग ये होती है, ये नहीं होती कि फेसबुक हैक कर लो। नहीं सर, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने कहा कि उस बंदे का उसमें इंटरेस्टेड होना जरूरी है। अब मैं उसको लिंक सेंड करूँ, जो लिंक आपने हमें नेक्स्ट फिशर से हम ले रहे हैं ना, वो खाली तो लॉगिन पोर्टल पे है, ठीक है। वो आगे जब लॉगिन कर रहे हैं ना, वो वाली चीज नहीं खुली जो हम उसको दे रहे हैं, जिस तरह कोई जूतों का पोर्टल खुल जाता है, कोई फोन वगैरह खुल जाता है, तो इसके लिए हमें किसके साथ लिंक अटैच करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर नेक्स्ट फिशर जो हमें देता है ना लिंक, उससे जब वो क्लिक करेंगे ना, हम लोग लॉगिन पोर्टल पे चले जाते हैं कि फेसबुक का लॉगिन पोर्टल कौन सा है और गूगल का लॉगिन पोर्टल कौन सा है। लॉगिन करने के बाद जिस तरह मैं सपोज उस बंदे को कहता हूँ कि यार ये ना फोन पे सेल लगी हुई है, या फिर ये जूतों पे सेल लगी हुई है, तो इस पे जाओ। लॉगिन करने के बाद वो चीज खुलती नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी और वेब पेज का इसके साथ जोड़ना है लिंक, मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो लॉगिन करने के बाद उसका वही प्रमोशन वगैरह खुले जिसमें इंटरेस्टेड है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, वो पहले ना लाइट चली गई मेरी मेरी तरफ और वो डॉक्टर मेरा बंद हो गया। खैर, आप क्या कह रहे थे? लॉगिन पोर्टल पे जाता है तो सर लॉगिन जब करते हैं ना हम लोग, तो उसके बाद आपने एग्जांपल तो मैं इस तरह बताई थी कि उस चीज में वो इंटरेस्टेड हो, लॉगिन करने के बाद एग्जैक्ट वही पेज खुलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस लिंक के साथ मैंने वो वाला लिंक जोड़ना है, मुझे जोड़ना पड़ेगा कि इसको कि वही वाला मुझे पोर्टल जो है उसको कॉपी करना पड़ेगा? देखो, जब आपको लिंक मिलती है ना, नेक्स्ट फिशर जो आपको लिंक देता है, तो देयर आर सम वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन जहां पर आप जाके कट यूआरएल लिखोगे या शॉर्ट यूआरएल लिखोगे, तो उस यूआरएल को आप वहां पर जाके पेस्ट करोगे तो वो आपको एक एक्स्ट्रा यूआरएल दे देगा, जो उसी के साथ ऑलरेडी वो लिंक करके दे देंगे, आपको लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। तो उस यूआरएल को किसी को भी शेयर करोगे तो एक तो वो होगा HTTPS वाला, सिक्योर वाला, ठीक है, बट बैक एंड पे वो आपके लिंक के साथ जुड़ा होगा। whenever people click on your URL तो वो ऑटोमेटिक उसी के साथ जाके ओपन कर देगा, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वेबसाइट जो है वो कर देती है। सर इसके लिए जरूरी है कि हमारा काली लिनक्स जो है ऑन ही हो, कि जो बंदा भी लिंक के ऊपर क्लिक करके जाएगा डेफिनेटली हमारी आपके पास पीछे लिसनिंग मोड एक्टिवेट होगा, तभी तो वो
कि अगर आईडीज वगैरह डालेगा तो बैक एंड पे आपके पास फौरन रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज तो नहीं रिजेक्ट होती है ना। नहीं, मतलब मेरी मशीन अभी शट डाउन है, लेकिन वो तो लिंक लॉगिन काम नहीं वगैरह। करेगी ना, फिर लिंक काम नहीं करेगी आपकी। चलिए ठीक है। नहीं, आप वो सवाल पूछ रहे हो कि मैं घर बैठा हुआ हूँ और मैंने गाड़ी मंगवा ली है, ठीक है, वो साथ मुझे नहीं, भूल गई है, खैर रहने दो, कोई अच्छा मुझे याद है मैं आपको बताऊंगा। सर कैन आई आस्क समथिंग? जी जी बिल्कुल। सर एक इशू ये आ रहा है, बल्कि उससे पहले मुझे पूछना चाहूँगा, क्या हम मेरे पास क्योंकि लैंडलाइन वगैरह कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं मोबाइल डिवाइस के हॉटस्पॉट के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट होता हूँ। क्या इस तरह हम कर सकते हैं इस काम को जो हम कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं, मैं समझा नहीं। मतलब मैं अपने मोबाइल से पीसी से हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता हूँ, इसके ज़रिए काली लिनक्स पे मैं वैसे तो नेट एक्सेस कर पाता हूँ, लेकिन जब मैंने लास्ट हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने उसमें से मैक एड्रेस और आईपी चेंज किया था लिनक्स में, तो आईपी और मैक एड्रेस चेंज करने के बाद मेरे पास एक्सेस नहीं रही थी, नेट नहीं चल रहा था काली लिनक्स के अच्छा अंदर। अच्छा, इसके ना एक रीजन है। आप अभी चला रहे हो वर्चुअल मशीन, मैं आपको जरा वीएम वर्चुअल बॉक्स ला रहे हूँ, मैं आपको ना मशीन, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के 2 फोल्डर्स है ना। अच्छा गुलाम फारूक, आप ऐसा है कि अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही ना तो एक दफा रिमूव होकर दोबारा सी, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात का जवाब आपको देता हूँ। असली किसी को भी इशू आ रहा है ना, ऐसा कोई इशू आ रहा है, अगर किसी को भी इशू आ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग चला रहे हो, आप लोग विंडोज रन सॉरी लिनक्स रन की हुई है और की हुई है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स डिजाइन किया गया है आपकी स्टडी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि देयर आर सम बग्स अवेलेबल और वो इतना प्रोफेशनल हाईटेक नहीं है। वहां पर काम में आता है VMware आपके पास। तो अगर आपको इस तरह का इशू देखने को मिल रहा है, खासतौर पे जैसे आप आईपी चेंज करते हो, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको जो अडाप्टर है ना नेट का, उसको चेंज करो। अगर वो नेट पे लेके आओगे ना, तो आप अगर अपना आईपी चेंज करते हो, मैक एड्रेस चेंज करते हो, तो नेट अडाप्टर के ऊपर रहते हुए वो सब जो है सेफ रहेगा। बट अगर आप ब्रिज चला रहे हो, आप होस्ट ओनली पे तो नेट खैर चलता, आप ब्रिज चला रहे हो, नेट अडाप्टर नेट इंटरनेट चला रहे हो या नेट नेटवर्क चला रहे हो, तो उस केस में जब आप आईपी चेंज करते हो तो नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इससे ना बचने के लिए पता है क्या, एक कमांड मैंने बताई भी हुई है। जब आप आईपी चेंज कर सॉरी मैक एड्रेस चेंज करते हो, तो आप इफ कॉन्फ़िग लगा के शट डाउन और अप करके, जो पहले उसे डाउन करो, देन उसका आईपी चेंज करो, देन उसका मैक एड्रेस चेंज करो, चेंज करने के बाद अडाप्टर को अप कर दो। जो sudo if eth0 और अप एंड डाउन जो कमांड है उसको इस्तेमाल करते हो, पहले उसे शट डाउन करो, अपने इंटरनेट को शट डाउन करने के बाद अपना आईपी चेंज करो, अपनी मैक एड्रेस चेंज करो, जैसे चेंज हो जाए देन उस अडाप्टर को अप कर दो। उसी कमांड के आगे डाउन जहाँ लिखा क्रॉस आप लिख दोगे तो आपका वो मसला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अप डाउन तो किया था जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो हुआ नहीं एग्जैक्टली। अच्छा फिर खैर आपने भी नेट को फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि जो अडाप्टर स्टार्टिंग में मैंने इंस्टॉलेशन के पहले बताया था ना कि नेट का एक अडाप्टर पहले आपने इंस्टॉल करना अंदर जाके, अगर उसके ऊपर रहोगे तो चीजें आई गेस सो के वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। बना के भेजी हुई है उसके अंदर मुझे ये चीजें फेस करने मिली। जी थैंक यू सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है सर। अक्सर मैं सुनता हूँ ना कि अक्सर मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ कि आईपी सर, ये आईपी अक्सर सर होता क्या है सर? इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं आईपी से? मतलब कि अक्सर सर मैंने सुना था कि आईपी एड्रेस सर, इससे सर क्या होता है सर? अच्छा आपका नाम क्या है? रोमान सर। रोमान, आपके शनाख्ती कार्ड पे भी यही नाम लिखा हुआ है? जी बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? हाँ बना हुआ है सर। अगर मैं आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर ले लेता हूँ तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी? तो पूरा मेरा डेटा आ जाएगा सर आपके साथ। आपके अम्मी का नाम भी मैं निकाल सकता हूँ, कितने बहन भाई वो भी निकाल सकता हूँ, आपको कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड है वो भी निकाल सकता हूँ, कितने प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो भी निकाल सकता हूँ, कौन कौन सी डिवाइसेज या कौन कौन सी मोटर बाइक्स या व्हीकल्स आपने रखी वो भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। सिमें कितनी चला रहे हो हर चीज निकाल सकते हो, उन सिमों के अगेंस्ट आप किन किन के साथ रब्ता रखते हो वो भी निकाल सकते हैं। यानी कि एक आपके छोटे से यूनिक आईडी नंबर जो शनाख्ती कार्ड जिसे हम नंबर बोलते हैं उसके अगेंस्ट में आपकी काफी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा ही है कि मैं आप तक रसाई या आपके गर्दन तक पहुंच सकता हूँ, खैर मैं जो बट एक मिसाल के तौर पर ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल।
ये हो गया फिजिकल लाइफ। जब हम बात करते हैं ना डिजिटल लाइफ की या मशीन की लाइफ की, तो उसमें उसका एक आईपी होता है। अगर आपको आईपी पता है किसी मशीन का, ये सेम वही चीज है जिसके अंदर आप जो है अगले बंदे की, अगले सिस्टम की ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। वो उसके अंदर कौन सी विंडो रन हो रही है, उसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, अच्छा उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज मौजूद है, उसमें वर्जन कौन कौन से चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, सर्विस कौन कौन सी रन हो रही हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप निकालते हो उसके आईपी के अगेंस्ट। तो आईपी मस्ट होता है। अगर आपको आईपी पता है तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपको उसके उस मशीन का सीएनएसी नंबर पता है, जिसके बाद आप उसकी हर एक चीज निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप इसे उस लेवल पे मतलब दोनों का आपस में कंपेयर। जिन्होंने हाथ सर उठाया हम लोगों क्वेश्चन, ने आगे कोई टॉपिक पढ़ना है एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छा सीक्वल इंजेक्शन जो है बेसिकली उसमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि हर बंदे का यहाँ पर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, स्पेशली इन पाइथन। नहीं तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर उसके लिए। बेसिक लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से आनी चाहिए हमें इस वो मतलब सी प्लस प्लस? जिनको ऑडियो का मसला है यहाँ पर बात हो रही है, जिनको भी ऑडियो का मसला है काइंडली आप रीज्वाइन कर लें ताकि ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा तो ये सीक्वल इंजेक्शन के लिए ना बेसिकली सीक्वल इंजेक्शन में भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सीक्वल इंजेक्शन आपने करनी है। प्रॉपर सीक्वल की अपनी एसक्यूएल की अपनी एक लैंग्वेज है, इसका अपना डेटाबेस है, उसकी लैंग्वेज एक अलग है, वो मालूम होना जरूरी है। बट इनिशियल स्टेप पे ये चीजें नहीं होती, यानी कि मैं आपको कहूँ, अच्छा एक एग्जाम्पल है, उसके बाद ना हम अपने टॉपिक आगे करते हैं और आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, ठीक है, और मैं आपके हाथ में किताबें पकड़ा दूं मास्टर की या पीएचडी की, तो क्या आपको समझ में आएंगी कि वो वहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या लिखी हुई हैं? क्या आप उनके एग्जाम क्लियर कर लो पीएचडी के? अभी आपने मैट्रिक क्लियर की है। नो सर। एक फैक्ट है ना, क्यों? क्योंकि आपने ना इंटरमीडिएट किया है, ना बैचलर किया है, ना मास्टर किया है। मास्टर के बाद थीसिस वगैरह आ गए, फिर पीएचडी, मतलब ये चीजें बीच में काफी चीजें आ गई। ठीक है, क्यों कि आप ना जंप नहीं लगा सकते, इस वजह से जो कोर्स है ना ये जंपिंग कोर्स नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट छलांग लगवा दूं जी, ये लो सीजन की तैयारी करवा लो, ये लो ओएससीपी या ये लो सीक्वेंस इंजेक्शन पढ़ लो। क्यों? देयर आर सम रोड मैप अवेलेबल इन साइबर सिक्योरिटी कि उन रोड मैप को जब तक आप फॉलो नहीं करते, देखो जब तक आपकी बेस कंप्लीट नहीं होगी आप आगे मूव ऑन ही नहीं कर सकते। जब तक आपको रोड मैप नहीं पता होगा आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नेटवर्किंग की तरफ घुमा दूं पकड़ के, आप नेटवर्क पढ़ना शुरू कर दोगे, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाना शुरू करता हूँ, प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू कर दोगे, बट आप एक्चुअल अपने मेथड से या सॉरी अपनी एक्चुअल एजुकेशन से वो हो जाओगे, बदल जाओगे। तो उस चक्कर में ये जो आपके पास कोर्स है या जो पीएफटी का एडवांस कोर्स है, ये बेसिकली आप यूँ समझिए कि एक रोड मैप है जो सर्टिफिकेशन के लिए है। पहली सर्टिफिकेशन जिसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर या एथिकल हैकिंग के फील्ड में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फील्ड में सबसे पहली सर्टिफिकेशन है वो है सीईएच, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, जो है इसी काउंसिल की तरफ से। उस सर्टिफिकेशन को करने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए ये वो नॉलेज है। ठीक है, यानी पीएफटीपी जो एडवांस लेवल का उस कोर्स को मिला के, तो उसको करने के लिए आपके पास पहले नॉलेज होना जरूरी है। उसमें आपको उस सर्टिफिकेशन करने के लिए कोई आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज का होना जरूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। आपको पता हो वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, प्रोसेस स्क्रिप्ट क्या होती है, आपको पता हो कि वायरलेस जो है ये कैसे काम किए जा रहे होते हैं, हाउ टू लिंक के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है, फुटप्रिंटिंग जो है वो होना पता होनी चाहिए, इन्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने पहले से चाहिए, तो ये टॉपिक्स आपके पहले से ही कवर हो जाते हैं अगर इसको फॉलो करते हो। तो मेरे माइंड में ये और मेरे मुताबिक यही है कि अगर तो आपने कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए सबसे जो पहली सर्टिफिकेशन आती है ना वो इसी काउंसिल की सीएच आती है, ई लर्न की ईजीटीपी आती है, कॉम्पिटिया पेन टेस्ट आती है। इन 3-4 सर्टिफिकेशन जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं इन सबका एक ही रोड मैप है, एक ही आउटलाइंस है, एक ही मॉड्यूल्स हैं इन सबके, और वो यही है कि आप लोगों को ये आते होंगे तो वो करोगे, जब तक ये नहीं आएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सर ये पीएफटीपी आगे हमें कोई एडवांस कोर्स प्रोवाइड करेगा एथिकल हैकिंग से यार आपके रिलेटेड? पास है तो सही वो लेवल 2 का जो कोर्स है एडवांस का पीएफटीपी के, उसमें तीन लेवल जो है आप ट्राई कर रहे हो, उसमें सीक्वेंस इंजेक्शन भी है आपके पास, सीक्वेंस इंजेक्शन में फाइल अपलोड जो टाइप है वो आप यूज कर रहे हो, बस स्ट्रेट आप पढ़ रहे हो, उसमें नेटवर्क स्कैनिंग के बेतहाशा
बिल्ड के थोड़े से स्टेप फर्दर आगे है उसके अंदर एड्रेस स्कैनिंग जो है, इसी तरह सेम में फुट प्रिंटिंग जो है वो एक कदम आगे है। एंड देन मोबाइल हैकिंग के अंदर यहाँ हम बात करते हैं अपना 3-4 मॉड्यूल उसमें बहुत अच्छे हैं जो बेसिकली काम में आते हैं, और यहाँ पर उन्हीं मॉड्यूल्स की जो ट्रेनिंग दी जा रही होती है वो 30-35 हज़ार रुपये की दी जा रही होती है। सर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था। ये जो मेरा क्या कहते हैं, मैंने काफी प्रोजेक्ट कर लिया अपना, लेकिन जब 5 स्टेप है जिसमें हम वल्नरेबिलिटी अपनी फाइल अपलोड करते हैं तो डेवा से, सर वो मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है। असल में मैं लिनक्स जब ओपन करता हूँ तो माउस कर्सर जो है वो डिसेबल हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। मैंने ये जो है 3 सिस्टम में ट्राई किया है, पर तीनों सिस्टम में सेम एरर आ रहा है। आपकी इंस्टॉलेशन इसकी नहीं होती है वर्चुअल बॉक्स में चला रहे हो या VMware में चला रहे हो? सर वर्चुअल बॉक्स में चला रहा हूँ। वर्चुअल बॉक्स में एक्सेप्शन पैक को इंस्टॉल कीजिए। जी सर। वर्चुअल बॉक्स जब इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन उसके मेथड बताए हैं, उसके अंदर आपने एक्सटेंशन पैक था सर सब, और नेटवर्क था, और क्या कहते हैं ये सब कुछ सर मैंने इंस्टॉल किया हुआ यानी आपने? जी सर, सब कुछ इंस्टॉल है। पहले चल रहा था, ये अचानक से मैंने सर आधे ज्यादा कर ली प्रोजेक्ट, पर ये लास्ट में आके दोनों जब चलाने लगा तो सर ये दोनों में एरर आ रहा है सर। दोनों में से एक चलता है। कोशिश करें कि उसे रीइंस्टॉल कर टूल को रीइंस्टॉल करने, लिनक्स सोर्स को नहीं, टूल को रीइंस्टॉल करने। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो Ctrl+R एक सेम टाइम पे सबमिट प्रेस कीजिएगा तो आपका जो माउस है वो शो हो जाएगा। Ctrl+Alt। जी सर, राइट कंट्रोल करेंगे। पहले कोशिश करें कि उसे रीइंस्टॉल कर लें अगर ये इशू रहता है। ये जो है वो मेरे 3 सिस्टम में आ रहा है सर। मेरे घर वाले सिस्टम में भी आ रहा है, और सर मेरी लैब में जो 2 सिस्टम है सर, मैंने 2 सिस्टम में डाला पर दोनों सिस्टम में सर सेम एरर, तीनों सिस्टम में सर सेम एरर है। ठीक है, आप ना Ctrl+Alt दबा के जरा देखिए, और पॉसिबिलिटी है कि रिजॉल्व हो जाए। सर मुझे सर ये मैं अगर क्या कहते हैं रिटर्न में दे दूं आपको प्रोजेक्ट अपना, सबके स्क्रीनशॉट सर 4 स्टेप के और 5 स्टेप का सर रिटर्न में दे दूं कि कैसे होगा, क्या इसके स्टेप्स हैं सर, पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा कि आपने क्या कहने की कोशिश की है। सर प्रोजेक्ट में आपने सर स्क्रीनशॉट्स मांगे हैं ना, तो सर अगर स्क्रीनशॉट की जगह मैं सर आपको डिटेल में बता दूं। पर एक रिपोर्टिंग है कि रिपोर्टिंग नहीं पूरी है। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया है, पहला आपने क्या किया, देन आपने क्या किया, सेकंड आपने क्या किया। स्क्रीनशॉट का मैंने चार्ट डालना है। सही सर, मैं खाली ये लिख दूं, खाली रिटर्न में दे दूं, या फिर उसके साथ स्क्रीनशॉट डालना जरूरी सर? अगर क्या है, जब ये आपकी ना एक प्रैक्टिस है, इसीलिए ही रिपोर्टिंग आपसे मांगी जा रही है। उसकी रीजन ये है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप कैसे बताओगे कि मैंने क्या किया? आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, इसे रिपोर्टिंग हम बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको मेंशन करना होता है कि आपने किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। पहले आपने क्या किया, डेफिनेशन लिखते हो, वो किस लेवल का है, हाई लेवल का है, लो लेवल का है, या मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी थी। देन आप आगे चलते हो क्या, उसके बाद आपने क्या किया। देन थर्ड, आपने कौन सी कमांड्स रन की, उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो अगर पॉसिबिलिटी है जो मेंशन करने चाहिए वो आप मेंशन करते हो। आपको लगता है कि यहाँ पासवर्ड शो हुआ है या व्हाटएवर आपको रिसाई हासिल मिली है तो वो आप मेंशन करते हो। स्टेप बाय स्टेप ये रिपोर्टिंग तैयार होती है और उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट विद स्क्रीनशॉट जो है मेंशन किए जाते हैं, और लेवल लिखा रहता है वल्नरेबिलिटीज का कि ये लो लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है या हाई लेवल की। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, या लॉगिन अगर किसी वेबसाइट में कर पा रहे हो, सिस्टम में लॉगिन करिए विदाउट देयर पासवर्ड, तो वो हाई लेवल की होगी। अगर सिर्फ आईपी पर चल गया, आपको उसका रियल आईपी पर चल गया, तो वो लो लेवल की हुई। या अगर आपको उसमें वल्नरेबिलिटी चंद देखने को मिल रही है जो सिस्टम का रिसाइड तो नहीं कर रही लेकिन उससे सिस्टम को इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटीज होगी। तो इस तरह की जो वल्नरेबिलिटीज हैं इनके लेवल्स होते हैं, तो वो कहता है आपको मेंशन करने होते हैं रिपोर्टिंग के अंदर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना, अभी डेवा अगर सर मेरा ओपन नहीं हो रहा तो सर मुझको पता है कि इसमें ये है, मैंने पहले चेक किया है पर मैंने उसकी पिक वगैरह नहीं ली, तो सर मैं उसमें खाली रिटर्न में दे सकता हूँ कि मैंने सर फर्स्ट स्टेप में
अपना आईपी चेंज किया, सेकंड में अपना आप रिपोर्टिंग जब तक सबमिट ना करवाएंगे मार्क नहीं मिलते हैं। जो मेरे पीछे टीम बैठी हुई है वो मार्क, क्योंकि मैं चेक नहीं करता, बेसिकली वहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए नहीं सर, सबके स्क्रीनशॉट है, खाली डेवा का नहीं है। डेवा में जो मैंने किया ना सर, डेवा में जो मैंने उसकी तो बना लो तो बना लो। तो सर सर, बनाने के लिए सर सिस्टम में काम नहीं कर रहा ना सर। आज लास्ट डेट है सर, आज 12 बजे वो हो जाएगा। और सर लैब भी बंद कराए और सर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। तो कोशिश ये जो मैंने आपको बताई ना, कोशिश करो कि अगर रिजॉल्व होता तो ठीक है, अगर नहीं कोशिश होता तो मेंशन कर देना अपनी रिपोर्टिंग में और भेज देना। चलें सर, ठीक है। इससे कोई इशू तो नहीं बनेगा सर? पॉसिबिलिटी है कि ना बने। चलें ठीक सर, थैंक यू। सर मैंने आपसे बोलना था कि अगर सेम थिंग अगर हम मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करें, एक वर्चुअल बॉक्स कर लें, मोबाइल के भी अलग ही हैं वर्चुअल बॉक्स और काली अलग, तो मोबाइल के थ्रू ही अगर हम मोबाइल पे अटैक करा रहे हो। यार अभी आप लोग क्यों उधर की बातें करते हो? काली और वर्चुअल बॉक्स नहीं इंस्टॉल होता मोबाइल के अंदर, ना वीएम इंस्टॉल होता है। काली अगर आपको मोबाइल के लिए चाहिए तो आपको सेल को रूट होना पहले जरूरी है। रूट होगा तो काली की अपनी एक ओएस है, इमेज है, जिसे हम काली नेट हैंडल कहते हैं, उसकी अलग इमेज है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना पड़ता है, देन उसके अंदर लिनक्स चलती है। सो इंटायर डिफरेंट, उसकी कमांड्स भी अलग है, उसमें टर्मिनक्स चलता है, उसकी कमांड्स अलग है मोबाइल के लिए, क्योंकि उसमें जावा चल रहा होता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड का, इसके अंदर जावा चल रहा होता है, तो वो एंटायर डिफरेंट चला जाता है। इसी के ऊपर वो भी सब जी सर आप लिंक डाउनलोड कर लेते, लिंक बता देते खाली लिनक्स का, VMware का। सर मैंने डाउनलोड करना था, आपने वीडियो में बताया हुआ था कि एक मैं लिंक बताऊंगा, पर मेरे पास अभी तक वो लिंक नहीं आया मेगा वेबसाइट का। आप एडवांस के बच्चे हो? नहीं सर, मैं ये CH का हूँ। CH में तो मैंने मेगा के लिंक का नहीं बताया होगा। फिर मेरे ख्याल से मैं 2 ले रहा हूँ सर, एडवांस साइबर सिक्योरिटी भी ले रहा हूँ। एडवांस वाले में है वो फाइल है, एडवांस वाली जो फाइल है उसके अंदर आप VMware यूज कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, चलें ठीक है सर, ठीक है सर, फिर मैं सेकंड क्लास उसमें का। आपको वो फाइल चाहिए ना एडवांस वाली। ऐसे मेरी बात जी आपने अगर लैब बनानी है ना, जिन्होंने एडवांस और बेसिक दोनों लिए हैं, क्योंकि एडवांस कंप्लीट नहीं जब तक आपके पास बेसिक कोर्स ना हो, क्योंकि वो आपस में लिंक रखते हैं। अच्छा, जब आपको लैब बनानी है तो लैब अब आपने ना VMware में बनानी है, ठीक है सर। वर्चुअल बॉक्स में बनाना, क्योंकि आप बेसिक भी ले रहे हो एडवांस भी ले रहे हो, एडवांस में ही वही चीजें चलेंगी जो बेसिक में है, लेकिन बेसिक की मशीन जो है वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर है, लेकिन जो एडवांस की उसमें मेरी मशीन चल रही है आप लोगों के पास, तो उसमें टूल्स भी हम कुछ एक्स्ट्रा यूज कर रहे होंगे और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो वहां पर आपको VMware की जरूरत पड़ रही है। ठीक है तो आपने VMware को आपने करना है, और मेगा की लिंक ना मुझे मेल कर दें या लिंक्डइन पे मैसेज कर दें, मैं आपको रिसोर्सेज वो शेयर कर दूं। ठीक है सर, आपकी मेल में कर देता हूँ फिर आपको। ठीक है, थैंक यू। सर ये PF टीम सर जो CH का कोर्स है ना, जो सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग हम कोर्स कर रहे हैं सर, इसके साथ सर रिलेटेड कोर्स कौन से सर के हम उसके बाद फिर वो ही कर ले रिलेटेड कोर्स इसके साथ कौन से होंगे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है सर? आप पूछ रहे हो कि रिलेटेड कोर्स और कौन से हैं? जी बिल्कुल, मतलब कि सर इसका एडवांस कोर्स सर आएगा, मतलब कि एडवांस कोर्स इस पे ऑलरेडी एक एडवांस कोर्स चल रहा है जिसका नाम है PFTP। सर आवाज नहीं आ रही है। वहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा है, वहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, वहाँ पर फुटप्रिंटिंग के बारे में अच्छा है, उसमें 3 लेवल के अटैक्स आप कर रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के तरह के अटैक्स कर रहे हो, प्रोसेस स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह फाइल अपलोड का अटैक कर रहे हो जिसमें आप अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हो, पिक्चर अपलोड करते हो और पिक्चर के थ्रू आप जो है अपनी वेबसाइट कंप्रोमाइज कर रहे हो, फिर आप PDF अपलोड करके कर रहे हो, फिर आप PHP की फाइल अपलोड करके कर रहे हो। तो 3-4 तरह के लेवल अटैक्स हैं, हर तरह इसमें प्रोसेस स्क्रिप्ट में भी 3 लेवल हैं और एक फाइल अपलोड का अटैक उसमें भी 3 तरह के लेवल हैं, तीनों लेवल्स को आप ट्राई कर रहे हो एडवांस लेवल के अंदर। उसमें फिर बेसिकली यहाँ पर तो आप एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया होगा सेल्फ के बारे में, बट वहाँ पर के थ्रू आप कैसे हैक कर सकते हो, जस्ट लिंक शेयर करें और देन वी गॉट द एक्सेस ऑन आवर टारगेट सेल्फ, तो वो भी उसके अंदर चीजें हैं। उसमें कोर्स का नाम क्या है सर? कंडी आपका आवाज कट हो गया सर, उसमें सुना नहीं सर। उस कोर्स का नाम उसका क्या नाम है
TFTP एडवांस साइबर सिक्योरिटी। एडवांस साइबर सिक्योरिटी। अच्छा सर, इसके बाद मुझे फिर बिगनर साइबर सिक्योरिटी कोर्स नहीं करना, डायरेक्ट एडवांस कर लूं सर, यानी फिर बिगनर ज्वाइन कर लूं इसके बाद इसके बाद? हाँ, उसमें ये है ना कि आप असल में, क्योंकि मेरा ना सिस्टम जरा बंद होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर जो है, सॉरी, ये जो कोर्सेज हैं ये आपस में वो रखते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, आपस में लिंक रखते हैं। जैसे कि बेसिक कोर्स है, इसका अगर आपने आगे पढ़ना है तो इसका जो आगे का जो वर्जन है, यानी कि इसके आगे का जो नॉलेज है वो है एडवांस के अंदर, और एडवांस कंप्लीट नहीं है जब तक आप बेसिक नहीं करती, यानी कि ये जो बेसिक है, क्योंकि उसमें मैं लिनक्स चलाना नहीं सिखा रहा, लिनक्स कैसे चलानी है, यहाँ पर मैं लिनक्स चलाना बता भी रहा हूँ, कमांड कैसे चलानी, वहाँ पर ये चीजें नहीं मैं बता रहा, ठीक है। तो चीजें काफी वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ जब कि उसको कंप्लीट करने के लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, बेसिक। तो ये अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप एडवांस में इजीली एनरोल कर सकते हो और इजीली आपको अंडरस्टैंड हो, बट डायरेक्ट जंप लगाओगे तो पहले कुछ नहीं पढ़ना। सर सर ये मैंने ये पूछना था कि हम वीएम केयर में जो होते हैं चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से काली से हम लोग अपने पेरेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं, उसमें एनटॉप लगा सकते हैं? मैं आपकी चेक बात करना समझा होगा नहीं हूँ। सर, हम लोग चेक करते हैं वल्नरेबिलिटीज के, इसमें पोर्ट कौन कौन से ओपन हैं, आईपी क्या है सिस्टम का, आपने बताया था वीडियो वीक 4 में या वीक 5 में। तो मैंने ये पूछना था कि हम लोग आपने उसी VMware का सॉरी वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो सिस्टम से आपने उसका बताया था, हम किसी और का भी सिस्टम से चेक कर सकते हैं, मतलब उसी एनवायरनमेंट में ना हो? डेफिनेटली जब आपको किसी और का सीएनएस नंबर पता चल जाता है, हाँ, जब आप किसी और का सीएनएस नंबर पता चल जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आप उसके इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम का आपको आईपी पता है, बट रिमेंबर कि जिस सिस्टम का भी आपको आईपी पता है या जिसका कुछ भी पता है, परमिशन के साथ काम करो, पता चले बाद में आपके ये वाला प्रॉब्लम आ जाए, वो ये वाला काम ना। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि कोर्स में ना इश्यू आ रही है कि आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ाया और आप जब प्रैक्टिकली में है तो आप कमांड एग्जीक्यूशन पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की 2 दी हुई थी डेवा में, एक रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड, तो आपने उसकी प्रैक्टिकल हमें नहीं दिखलाई, आपने सिर्फ कमांड एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिकली दिखलाई है। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, क्या कह रहे हो? सर मैं CES का स्टूडेंट हूँ। आपने ना किसके स्टूडेंट हो, बेसिक के या एडवांस के? सर बेसिक के, एडवांस का भी हो और बेसिक का भी हो, तो आपने CES में हमें क्या कह रहे हो? जी मैं ये कह रहा था कि आपने CES में हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ाई है, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ाई है और प्रैक्टिकल भी। जब आप थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने रिफ्लेक्टेड बताया था और स्टोर्ड बताया था, ठीक है। जब आप उसकी प्रैक्टिकल में गए तो आप स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल में गए तो आपने हमें कमांड एग्जीक्यूशन की जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो आपने हमें डेवा में कमांड एग्जीक्यूशन की में प्रैक्टिकली करके बताया था, जबकि वहाँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड भी थी और स्टोर्ड भी थी, तो आपने ये दोनों हमें नहीं बताया। देखो पता क्या है कि हर वल्नरेबिलिटीज के आगे टाइप्स है। जैसे सीक्वेल इंजेक्शन की मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेल इंजेक्शन के लिए आपको लैंग्वेज का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सीक्वेल का अपनी जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। सेम केस में जब प्रोसेस स्क्रिप्ट है, इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स है। इसमें रिफ्लेक्टेड है, स्टोरेज है, इसमें आपके पास क्लाइंट साइड की है और सर्वर साइड्स की हैं। तो ये प्रोसेस स्क्रिप्ट की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, उसमें भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। ये जो कमांड एग्जीक्यूशन की आपको टाइप्स बताई है ये इनिशियल लेवल की है, बट ये जब आपको पता चले कि हाँ, उसके बाद आपके पास आती है URL के ऊपर, जिसके अंदर आपकी लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी और रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज है, वो भी आगे की हैं। तो फर्स्ट आपको ये पता होंगी तो ही आप आगे जाओगे ना। वो वहां पर बेसिक मैसेज इस तरह डेवा के अंदर देखा में 10-12 ऑप्शन और भी मौजूद है उसके अंदर। INS मैनेजमेंट भी उसी के अंदर है। CSRF की वल्नरेबिलिटी जो प्रोसेस स्क्रिप्ट का बड़ा भाई है वो भी उसी के अंदर पाया जाता है। तो हर वल्नरेबिलिटीज को ना ट्राई करने का मैंने बताया इस कोर्स के अंदर। यस सर अच्छा एडवांस में असाइनमेंट हमें मिला था, हमसे कहा जा रहा था कि फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी यूजिंग SQL इंजेक्शन। तो सर इसका मतलब समझ नहीं आया कि हम फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी यूजिंग
जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, हाँ हाँ तो सर ये समझ नहीं आया कि फाइल अपलोड की वनरेबिलिटी तो आपने हमें सिखाया था किस तरह से एडवांस में कि किस तरह से हमें फाइंड करना है, लेकिन आपने एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं सिखाया हमें, तो हम उस असाइनमेंट में किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे? ये तो फिर कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको अभी भी कहा है कि सीक्वल इंजेक्शन की आगे टाइप्स होती हैं, प्रोसेस स्क्रिप्ट की आगे टाइप्स होती हैं। अब सीक्वल इंजेक्शन की आगे एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं फाइल अपलोड की टाइप, ठीक है। आप जो सीक्वल इंजेक्शन पढ़ रहे हो वो फाइल अपलोड की एक टाइप पढ़ रहे हो, सॉरी सीक्वल इंजेक्शन जो पढ़ रहे हो उसमें जो फाइल अपलोड की जो आपने एक्चुअल वनरेबिलिटीज पढ़ी हुई हैं वो सीक्वल इंजेक्शन के अंदर एक टाइप है फाइल अपलोड, वो आप पढ़ रहे हो और उसको अपने प्रैक्टिकल करोगे 3 लेवल के ऊपर, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इन तीनों लेवल के ऊपर आप वहां पर पढ़ोगे कि अगर तो सिक्योरिटी लो है, बस आई मीन डेवलपर उसने अगर फाइल अपलोड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई तब आप उसे कैसे बाईपास करते हो। अगर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, अगला लेवल का कोई जरा मैच्योर डेवलपर तब उसकी सिक्योरिटी कैसे बाईपास करना है, और एक अच्छा डेवलपर है, बहुत मैच्योर डेवलपर से सिक्योरिटी के बारे में इल्म है, देन आप उसको कैसे, उसकी सिक्योरिटी को कैसे बाईपास करोगे। तो तीनों लेवल डिफाइंड है और ये टाइप है सीक्वेंस इंजेक्शन की, फाइल अपलोड जो वल्नरेबिलिटी है सीक्वेंस इंजेक्शन की, ठीक है। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अगर फाइल अपलोड हमने वहाँ कर लिया था ना PHP सॉरी शेल डॉट PHP की फाइल अपने अपलोड किया और वो अपलोड भी हो गई। अपलोड होने के बाद फिर हमने उस फाइल पे गए और हमें एक वाइट, जिस तरह से आप हमें बताए थे कि वाइट कलर का एक पेज आ गया था, फिर हम वहाँ से URL कॉपी कर रहे थे और फिर सर वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि फिर हम वहां से URL कॉपी करके वीवली में जाकर URL पेस्ट करते हैं और पासवर्ड जो हम फाइल जब क्रिएट करते हैं उस टाइम जो हम पासवर्ड देते हैं हम वही पासवर्ड डाल के उसे इंटर करते हैं तो हमें हमारी कनेक्शन बन जाती है उस साइट से। तो सर हमें यहीं तक असाइनमेंट रखना है या हमें और भी चीजें दिखलानी है कि LS कमांड डाल के चेक करवाना है? आपको ना आपको who am I की कमांड रन करनी है, HWHOAAMI। मैंने जब आप कहोगे तो बता देगा आपको, जो करना बताएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है। यानी आप क्या हो, देवा हो, कौन सी क्या चीज हो, तो वो आपने वो who am I रन करनी या who am I रन ना करना तो यू नेम डैश स्पेस डैश ए कर लेना या डैश ओ कर लेना, तो जिसमें उसके वर्जन सारे नजर आए वो कर देना ताकि पता चले कि आपने एक्चुअली वो फाइल उसके अंदर की, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन। जी पूछें। सर जैसे अभी हम पे फॉर एग्जांपल कोई DDoS अटैक कर दे तो हम कैसे हैंडल करेंगे? अब जब DDoS अटैक हो गया उसको हमने हैंडल कैसे करना है उस चीज को? पहली बात आप कैसे पता चला कि आपके सिस्टम के ऊपर DDoS अटैक हुआ है? सर एक सिस्टम काम नहीं करने लग जाता और लोड आ जाता है उसके ऊपर जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे पता चला? सर उसके अंदर बहुत ज्यादा एक IP आ जाती है, पैकेट चेंज करते हैं, इसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे लोड हो जाती है, लोड ट्रैफिक ज्यादा आ जाती है। सर देखो ट्रैफिक आना एक और बात होती है, बैंडविड्थ का यूज होना और बात होती है, DDoS अटैक्स का होना वो और बात होती है। तो DDoS अटैक्स के लिए अगर आपको बचना है तो देयर आर सम सर्विस अवेलेबल ऑनलाइन जिनको आप यूज कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर वगैरह चीज होती है। मतलब अगर किसी ने नहीं लगाई हो क्लाउडफ्लेयर फॉर एग्जांपल तो फिर उसका कसूर है ना, फिर वो देखो ना उसका कसूर है। अब उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपको पता है कि देयर आर सम सर्विस अवेलेबल, आपको पता है कि आपकी वेबसाइट कॉन्फिडेंशियल है या उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी स्टोर्ड है, लगता है कि आपको स्टोर करवानी है, सेव करवानी है, देन आप चीजें यूज करो, अच्छी जो सर्विसेज हैं उनको यूज करो। क्लाउडफ्लेयर यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का IO सिस्टम है उसको यूज कर सकते हो, Amazon का आवाज की जो सर्विस है उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि उसमें आप ये सर्विस अवेलेबल है ना, कंपनीज अवेलेबल है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। क्या हुआ क्या? जी किसी का और क्वेश्चन हो? माइक जिनके एक्सेस चल रहे हैं काइंडली अपने माइक जो एक्स्ट्रा वाले वो ऑफ कर लें, नॉइज आ रही है। जी किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इजीली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने बताया था कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, मोहम्मद असद। ठीक है जी बोलें। तो
वो आपने बताया था कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने कमांड के जरिए, आपने सी मैट्रिक्स का एक बताया था आपने पिछले लेक्चर में। तो सर वो मैं कर रहा हूँ, तो उधर मतलब पासवर्ड मैं उसको दे देता हूँ मतलब उसके बेसिकली उनकी बाद रिपोजिटरी से निकल गया है। जी जो उनका लेटेस्ट अपडेट आया ना लिनक्स जी का, जी जी जी। उनकी रिपोजिटरी होती है, उसमें से सी मैट्रिक्स निकल गया। पहले सी मैट्रिक्स था उनकी रिपोजिटरी में, अब सर नहीं वो है। आपने एक और बताया था लीफ पैड वाला। कौन सा? लीफ पैड, नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया था कि नहीं बताया। वो भी मैं कर रहा हूँ ना, उस पे भी वो पता है क्या बोल रहा है सर, सर लीफ पैड नोट पैड की तरह होता है। नोट पैड की तरह अच्छा था अच्छा जो। अच्छा, लीफ पैड की बात कर रहे हो, ये भी रिपोजिटरी से जी निकल गया। जी सर जी, ये भी ये कह रहा है कि अनलेबल टू लोकेट दिस पैकेज, ये इस भी तरह मतलब रिपोजिटरी एरर से दे रहा है। ये भी रिपोजिटरी से निकल गया। जैसे कि प्ले निकल स्टोर गया। होता है ना, प्ले जी स्टोर जी से अगर पबजी निकल जाए तो प्ले स्टोर के ऊपर पबजी सर्च करने बैठोगे तो नहीं ना मिलेगी। जी जी। उन केस तो में लिनक्स की भी अपना एक स्टोर समझी, जिसे हम रिपोजिटरी बोलते हैं, तो वहां से ये सी मैट्रिक्स हो गया, लीफ पैड हो गया, ये निकल गए हैं। ठीक हो गया सर। तो इसके अलावा फिर कोई जो भी है मुझे कोई बता दे, मैं ट्राई कर लूँ। क्योंकि वो जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर मैं कह रहा था कि अगर और कोई आप सॉफ्टवेयर बता देते जो मतलब अभी है लिनक्स पे, मैं इंस्टॉल करके सिर्फ चेक कर लेता प्रैक्टिस के लिए। आप वीएलसी को कर लो। वीएलसी? हाँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर कर लो, टेस्ट ही करना है ना, तो वीएलसी उसी तरह सेम sudo apt मतलब डाल के कमांड्स डाल के हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया जी सर मैंने ये पूछा था, जो आप हमारे क्विज हो रहे हैं उसके आंसर्स कुछ गलत मैं दे रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने गलती की है, उसके वो रिजल्ट्स ये मुझे भी ये तो एक बताता है। लगता है, मैं आपकी बात समझ गया, ये मुझे भी एक इशू लगता है कि बच्चों को पता नहीं चलता उन्होंने कौन से आंसर गलत किए हुए आफ्टर सबमिशन, जो वो सबमिट करता है। तो मैंने बात की हुई है इनकी मैनेजमेंट से, होप्स हो कि ये रिजॉल्व कर दें नेक्स्ट क्विज। जब नेक्स्ट क्विज आएगा तो वहाँ तब ये रिजॉल्व कर देंगे। सर आपसे ऐसा भी हो क्वेश्चन सकता है कि आप बाद में ना इसके आंसर्स 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद शेयर कर लें हमसे, हम लोग खुद ही कर कुछ ना लेते कुछ हैं इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि कर नहीं रहे, मैंने बात की है लास्ट टाइम भी। तो पॉसिबिलिटी है कि जो मुझे सुनने में मिला वो यही है कि नेक्स्ट जो टाइम जो है वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको आंसर जो है वो मिल जाया करेंगे कि कौन सा आपने गलत किया, कौन सा नहीं। थैंक यू जी, आपकी ग्रुप आवाज के बारे में कहा गया था, लेकिन ग्रुप से अभी ज्वाइन नहीं हुए। सर मुझे मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप का किसको कहा गया है, किसको नहीं कहा गया। मेरे इल्म में ये चीजें नहीं है। वीएफटी पे सर आया था और वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए किया हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मालूम नहीं मुझे फिर इसके बारे में ना। थैंक यू सर। मैं बैच 5 का स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी तक असाइनमेंट्स का नहीं कोई भी नहीं आया हुआ है। आप वीक पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो? नहीं, बैच 5 का स्टूडेंट हूँ, मेरे अभी तक 6 वीक्स लेक्चर्स मेरे पास आए हैं अभी तक। बीच में कहीं ना कहीं आपको असाइनमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। आप इनकेस नहीं देखने को मिल रही तो आप ना काइंडली जो है इनके जो नंबर्स हैं इनके मैनेजमेंट के, वहां पर जाके बात करके वो नंबर्स जो है उन पर रब्ता करके आप कह सकते हैं, वो देन आपके एलएमएस के ऊपर शो हो जाएगी असाइनमेंट वगैरह, अगर इनकेस नहीं मिली। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ना एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है, शायद ये आज मेरी पहली क्लास हो रही थी, तो मुझे कुछ आइडिया मिल सकता है कि कोप अप कैसे करूँ मैं चीज़ों के साथ? पॉपअप कैसे करना है? जी किनके साथ? आपके साथ। मैं समझा नहीं आपकी बात ना। एक्चुअली ना मेरी क्लासेस मैं लेट हो गया था, मुझे आइडिया नहीं था कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं, तो वो अच्छा मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि मतलब ऐसे जूम की क्लास है, तो अब मैंने आज ही ज्वाइन किया, ये समझ लें। मुझे पता लगा कि ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं हमारी। ये क्लास नहीं है, ये सेशन है। अच्छा आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके एलएमएस के ऊपर पड़े हुए रिकॉर्डेड। ठीक है ठीक है, आप उनको देख सकते हो, वो वीकली अपलोड होते रहते हैं वहां पर। आप वहां से देख सकते हो। ये एक सेशन है जो मंथ में 1-2 बार हो जाता है, ताकि अगर आपको कोई लेक्चर में मसला आ रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये जैसे चिट चैट फॉर यू विद यू, ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बनी रहे।
लेकिन ये क्लासेस नहीं है, ये क्लास नहीं है मेरी और आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। तो क्विज और क्लास जो असाइनमेंट्स है का क्या है? वो वहीं पर LMS के अंदर ही आपको सारी देखने को मिलेंगी। अभी तो आप नए ज्वाइन हुए हैं, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो वीक 5 या 7 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, बट अभी के लिए नहीं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल के ऊपर हो, तो आप साथ साथ स्टडी कर रहे होगे। ओके सर, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो अभी हम कर रहे हैं बेसिक इसका CH का, तो किस लेवल तक हम सीख सकते हैं इस कोर्स से, सारे कोर्स से 3 मंथ का जो ये पीरियड है? यार ये बेसिक कोर्स है, इसको कोई हाईटेक ना समझो। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, ये आपका एक रोड मैप चल रहा है। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ एक रोड मैप के तहत पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। मैं वैसे वो नहीं है कि जी ये हैकिंग ये कर लो, तुम उसके अकाउंट्स हैक कर लो, तुम उसकी फेसबुक हैक कर लो, उसका सेलफोन हैक कर लो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये कम्प्लीटली कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कैरियर बनाना है तो देयर आर सम स्टेप्स, मेथोलॉजी, जिनको फॉलो करते हुए आपको उस लेवल तक जा सकते हो। तो सबसे पहला लेवल यही होता है कि आपके बेसिक्स, आपके इनिशियल जो है चीजें कंप्लीट हो। और वो इनिशियल्स क्या है कि आपको लिनक्स के बारे में पता हो, कमांड्स आपको आती हो, आपको फुटप्रिंटिंग करनी आती हो, नेटवर्क स्कैनिंग आपको आती हो, प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं तो आईपीस के बारे में पता हो, नेटवर्क काम कैसे कर रहा होता है, वनरेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, या वनरेबिलिटीज को कहते बेसिकली क्या है, प्रोसेस स्क्रिप्ट की वनरेबिलिटी कैसे होती है, इसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो इस बेसिक कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें कवर होती हैं जो आपको आगे काम में आ सकती हैं। कि आपको अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वनरेबिलिटीज क्या होती है, आप बता सकते हो कि सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी वीकनेस जिनको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम के अंदर रिसाई हासिल की जा सकती है, उसे हम वनरेबिलिटीज बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। फुटप्रिंटिंग के बारे में आपको क्या होता है, आपको पता है कि फुटप्रिंटिंग वो पहला मेथड है जिसको अगर आपको टारगेट सिस्टम में रिसाई हासिल करनी है तो उससे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस मेथड को हम फुटप्रिंटिंग कहते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक मेथड कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, लाजमी क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो ये पता होनी चाहिए। अब इसके बाद सर मैंने ये पूछना था, सर मैंने ये पूछना, सॉरी मैं एक मिनट बात ओके थैंक यू। अच्छा, तो इसके बाद जो है आप आगे एडवांस करना जा सकते हो, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, सीक्वेंस इंजेक्शन की टाइप है, फाइल अपलोड की टाइप है, फिर प्रोसेस स्क्रिप्ट के अंदर आगे जो लेवल है लो और मीडियम, लो हाई, वो भी उसी के अंदर कवर हो रहे हैं आप। एंड देन एडवांस को करने के बाद यू हैव अ एक्चुअल टाइम कि आप CH को पढ़ सकते हो, CH के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल। और आप उनमें जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करते हो, वो इजीली अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस जो है चीजें के बारे में पता होगा पहले से ही, ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। लेकिन ये जो आपका कोर्स है एडवांस और बेसिक वाला, यानी कि जो बेसिक और जो एडवांस वाला है, ये एक चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो आपके पास आता है सर्टिफिकेशन, चाहे वो कॉम्पिटिया का हो, इसी काउंसिल का हो, ई-लर्न सिक्योरिटी का हो, उनको करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक्चुअल रोड मैप है जो मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैं ये कोई वो नहीं है कि जस्ट हैकिंग सीखो उसके बाद बाहर में जाओ, ठीक है, वो वाला काम नहीं है। कैरियर बनाना है तो कैरियर के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने इसे अपना मूव ऑन करने की कोशिश की थी इसके अंदर, तो आई डोंट हैव एनी रोड मैप, एक्चुअल रोड मैप। तो एक बहुत मिक्स नॉलेज था जिसकी बेस पर मैं आगे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वो अचीव नहीं कर पाया जो मुझे उस वक्त अचीव करना था। क्यों? क्योंकि नॉलेज मिक्स था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर्स का मालूम नहीं था, स्टेप्स का मुझे मालूम नहीं था, मेथोडोलॉजी मुझे पता नहीं थी। ये चीजें हैं, ये आप मुझे बेसिक क्लियर नहीं थे उस वक्त। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को पहले बेसिक क्लियर हो, बेसिक के बाद आप एक्चुअल चीजों को पढ़ें, पढ़ने के बाद यू कैन गो विद वन सर्टिफिकेशन जो बेसिक सर्टिफिकेशन होती है इसके अंदर, यानी कि जैसे हम मैट्रिक की सर्टिफिकेशन करते हैं, उसी के बाद आपके पास चॉइस होती है कि इंटरमीडिएट किस में करना है, FSC में करना है, मेडिकल में करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है। जी एक क्वेश्चन पूछा था। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम गुलाम फारूक है और सर मैं डिसेबल कोटा में सर यानी मैं माजूर हूँ, डिसेबल कोटा में सेलेक्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और सर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा शौक है IT के हवाले से, और मैंने काफ़ी कंप्यूटर के कोर्सेज भी किए हैं। तो सर मेरी जो फिंगर्स हैं वो भी थोड़े से ना डिसेबल हैं और लेग्स भी डिसेबल हैं। Sir, I can't work like you a lot because I'm a disabled person, totally disabled. So, sir, there is a many issues. For example, financially issue I have in the system for better system for this field. So that's why, sir, I want to ask you about that. Sir, के मेरे पास कौन सी जो ना ऐसी मतलब लैपटॉप जी
क्या कह रहे हैं? लैपटॉप मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं? कंप्लीट सर मैं करो कह ना रहा था कि ऐसा कोई सर सर मैं कह रहा था कि ऐसा कोई कौन सा सिस्टम मेरे लिए अच्छा होगा, जैसे कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। एक कंप्यूटर है, वो आई मीन गो टू डू है, घर पे होता है। तो उसमें मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट नहीं है सर। जो भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। तो एक तरफ सर यहाँ टाइम देना पड़ता है और दूसरी तरफ से यहाँ काम पे फोकस करना पड़ता है। तो सर एक तरफ से सर अभी एग्जाम भी चल रहे हैं मैं केस, और दूसरी तरफ ये है। तो सर इसको मैं, मेरी जो फील्ड है मैं इसमें आना चाहता हूँ। और सर क्लासेस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी क्लासेस आपकी देखी हैं सर, शुरू से बेसिक से। तो सर दूसरी बात ये कि सर मैं गो टू डू में अगर काले लिनक्स को इंस्टॉल करूँ तो सर उसमें कोई इशू तो नहीं होगा सर? इंस्टॉल हो जाएगा या नहीं? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। अच्छा, पहला तो अल्लाह आपको सेहत दे और जल्द से जल्द दे। और बाकी ये है कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अपनी। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं फाइनेंशियल डिस्टर्ब था, मेरे पास भी कोई बड़ा कोई सिस्टम नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सिस्टम्स हैं। बट दैट टाइम आई हैव अ पेंटियम 4 जिसको पता है, कोर टू से भी पिछला मॉडल है। तो एक सिस्टम था, टावर सिस्टम था मेरे पास, और वो भागता नहीं था, बट मैंने उसे भगाया ज़रूर था। उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया था कोर टू वाला, लिनोवो का, आई गेस 5400 था या पता नहीं क्या कुछ था, बड़ा मुझे मालूम नहीं है, तो पड़ा हुआ अभी मेरे पास। तो उसके अंदर भी मैंने वर्चुअल बॉक्स और VMware को चलाया होगा। ठीक है, आप चला सकते हैं, इफ यू हैव फुली पैशनेट आप चला सकते हैं। हाँ, उसमें करना क्या होगा कि आप एक SSD ले लें। अगर आप एक SSD 128 GB की ले सकते हैं, सिस्टम के अंदर आप एक SSD लगवा लें, एंड यू कैन डू एनीथिंग। जो आप i5 में कर सकते हो, i7 में कर सकते हो, वो आप Core 2 में भी कर सकते हो अगर आपकी SSD लगी हो, क्योंकि SSD मोस्ट फास्ट और मोर एक्यूरेट अदर देन जो आपके पास HDD हार्ड डिस्क है आपके पास, वो मोटर वाली, उससे अच्छी होती है। अगर आप सिर्फ SSD लगा लें, 2800-2700 रुपये की आती है 128 GB की, क्योंकि SSD ज़रा एक्सपेंसिव है, आप वो ले लें। और उसमें क्या होगा कि सिस्टम जो है आपका अच्छी तरह काम करेगा, वर्चुअल बॉक्स भी चला सकते हो, VMware भी चला सकते हो, किसी तरह कोई हर्डन नहीं आएगा आपके लिए। अच्छा सर, और दूसरी बात ये है कि सर आपने कहा था कि मैक एड्रेस है ना, मैक एड्रेस वो आप हमें चेक करना सिखाएंगे। तो सर मुझे यहाँ मोबाइल की फील्ड में भी, एंड्रॉइड की फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैंने एक बार कोशिश किया था, एक अपना मोबाइल का जो मैक एड्रेस मैंने ढूंढ दिया था। तो सिस्टम के ये अंदर ही होता है। मोबाइल के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा होगा, वो सिर्फ सिस्टम का नहीं सर, मैक एड्रेस। मोबाइल के बारे में नहीं कहा आपने, सिस्टम के बारे में कहा मैंने। जस्ट मोबाइल के ऊपर भी मैंने देखा, मैंने कहा शायद इसका भी होता होगा, लेकिन इसका भी है, इसका चेंज है। तो सर आपने कहा था कि सिस्टम का जो ना मैक एड्रेस चेंज करना आप सिखाएंगे। तो सर, और दूसरी बात सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर वेबसाइट पे जब मैं आता हूँ तो मेरा जो है कहते हैं कि असाइनमेंट सर मस्ट है या नहीं? सर असाइनमेंट मस्ट करना पड़ेगा या नहीं? कभी कभार सर भूल असाइनमेंट्स तो जाते है हैं। ना, कोर्स के अंदर असाइनमेंट्स तो हैं आपकी। अच्छा सर, ये लाजमी अपलोड करना पड़ेगा मुझे? लाजमी मैं डेफिनेटली बना के? डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा सर, और दूसरी बात ये है कि सर यूट्यूब पर कुछ जो ना वीडियोस में हेल्प ले रहा हूँ इस फील्ड के हवाले से, जब कोई क्वेश्चन वगैरह समझ नहीं आती तो थोड़ा सा क्या लाउडली बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब से भी सर कुछ ऐसे जो है ना इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्या यूट्यूब के सही है या नहीं सर? अगर जो समझ नहीं आती है, काफी जो है ना होते हैं क्वेश्चन आते हैं जहन में। देखो, कुछ चैनल्स अच्छे भी हैं यूट्यूब पे, बट ज़्यादातर चीज़ें फेक ही हैं। फेक से मुराद ये है कि ऊपर घाबर चीज़ें हैं, नॉलेज मिक्स है सारा, एक्चुअल चीज़ें जो हैं वो नहीं है। बट कुछ चैनल बहुत अच्छे हैं, जैसे जिसमें मेरे जो इल्म में है वो आता है, एक गोरे का चैनल है, क्या है उसका नाम, नील बाइट्स। हाँ, नील बाइट्स एक अच्छा चैनल है। वहाँ से आप जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह इंडियन एक चैनल है, मुझे माइंड में चैनल मेरे नाम में नहीं आ रहा है, वो भी 2-3 चैनल अच्छे हैं काफ़ी। ज़्यादातर तो इंग्लिश में है लेक्चर्स, इंडियन में एक तो है, उसमें और लड़के का चैनल है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मालूम नहीं है वो। सर वो टेक चिप्स। नहीं टेक चिप नहीं। अच्छा अच्छा सर,
सर बहरहाल और मालूम दूसरी बात इसके ये है मगर कि सर मैं मालूम इस इतना फील्ड बढ़िया में सर इस फील्ड में ना सर इस फील्ड में मुझे बहुत शौक है इसी चीज में। और दूसरी बात ये है कि सर एक टीचर था उसने कहा कि आपके जो फिंगर्स का मसला है सर नेचुरली आई एम डिसेबल फिंगर्स जो है ना वो ज्यादा नहीं होते। मेरी टाइपिंग मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, मेरी जो टाइपिंग है वो 22 से ऊपर नहीं जाती, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ तक कि दिन में मैंने 2-2 घंटे भी किए हैं तकरीबन 1 महीने तक, फिर भी मेरा ना वो दो मतलब 22 से ऊपर नहीं जा रहा। तो उसने कहा इस फील्ड में आपको जो ना थोड़ा सा टाइपिंग कम से कम मस्ट है, वो है अपना 40 पर वर्ड है। तो मैं कुछ सर चीज मेरे ना बताता हूँ। मेरे अगर तो आपको अच्छा, अगर तो आप फुली पैशनेट हो, आप काम कर रहे हो, तो आपकी ये मेहनत को कोई भी ना डिबो नहीं सकता। किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो आपकी मेहनत को डिबो दे, ठीक है। और इसका फल मिलता है। आप हम इंसान की मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मैं भी कहता रहूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रा तो नहीं हूँ, होना भी इंसान को नहीं चाहिए। मैंने भी मेरी मेरी मेहनत बहुत है, ठीक है। और अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं किस जगह पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे इसके पीछे मैंने जो मेहनत की हुई है ना वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ मेरा जिस्मानी सब कुछ मैं सेट हूँ। ये वाला मसला नहीं है। बट कहने का मकसद ये है कि इफ यू हैव देयर आर मैनी एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप इस दुनिया में कई एग्जांपल देख लें। लोग कई कई जो हैं वो जिस्मानी या मेंटली तौर पर डिसेबल हैं, बट दे आर वेल गुड। और जो जिस जगह पर बैठे हुए हैं, इवन के रिसेंटली कोई मैं देख रहा था कोई वीडियोस थी, उनकी बाजू नहीं थी दोनों, और वो रिबोटिक बाजू यूज कर रही थी। रिबोटिक बाजू और हमारी जो हाथों में बड़ा फर्क होता है। रिबोटिक जो है वो मसल्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, सेंसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एंड दे आर एक्चुअली इन फील्ड ऑफ मेडिकल, और वो ऑपरेशन का काम कर रही है, ठीक है। और उसकी बाजू नहीं है। तो इफ यू हैव अ लगन, आप इस फील्ड में आके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग, देखो टाइपिंग सिस्टम यार चलाते चलाते सर आपकी भाषा तो वो आ जाती होती है। और जी लेकिन सर इसमें ये भी नहीं है सर कि मैंने ये पूछना था। कंटेंट राइटिंग पर थोड़ी कर सर रहे हो। सर एक और हेलो बात सर, है सर, आवाज आ रही बाकी है जो आपको मेरी? होता है ना सर वो एक एक करके बोल लेना यार, एक एक करके बोल सर दो। हम आप सर बात करें फिर मैंने ये पूछना था कि सर अगर आईपी हिडन हो तो, और आपने दो सर्च के मेथड बताए थे, एक हुए से और एक पिंग के थ्रू। तो मैंने ये पूछा था कि इन दोनों से अगर आईपी हम नहीं सर्च कर पाए तो फिर कौन सा कोई और मेथड है या? आईपी सर्च हो जाते होते हैं। उसके अलावा अगर आईपी एक्चुअल रियल आईपी ना मिल रहा हो, एक अलग बात होती है। क्लाउडफ्लेयर सर एक्चुअल लगाओ ना मिल या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअल ना मिल रहा हूँ। उसको फिर बाईपास करना पड़ता है, और बाईपास के मेथड्स होते हैं। वैसे ये ना नए लेक्चर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में आ जाए या नए बैच में चले जाएं। उसमें ना बाईपासिंग मेथड मैंने बताया हुआ है। क्लाउडफ्लेयर का खास मैंने बताया कि क्लाउडफ्लेयर को कैसे आप बाईपास करते हैं, क्योंकि जब क्लाउडफ्लेयर किसी भी वेबसाइट के ऊपर लगता है ना, तो उसका एक्चुअल आईपी जो है वो हाइड हो जाता है और उन्हें वो फिर सामने नहीं आ सकता। उस केस में कैसे उसे बाईपास करके उसका रियल जो आईपी है वो निकाल सकते हो। तो वो चीज मेथड है आपके पास। सर वो मेरे पास अभी तक लेक्चर नहीं आया वो उसका अभी तक। वो मैंने भी कुछ रिसेंटली दिए हैं, कुछ एक वीक पहले दिया है गैस। तो वो पॉसिबिलिटी है कि इस बैच में नहीं तो अगले बैच में आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल सर। जी हेलो, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं सीईएस का स्टूडेंट हूँ। आपने एक प्रोजेक्ट दिया था फाइनल प्रोजेक्ट ना बनाने के लिए, तो आपकी आवाज उसमें बहुत आपने कम आ रही कम आ रही है। है। जी सर मैं सीईएस का स्टूडेंट हूँ। अब आ रही है सही आवाज़ सर? जी आ रही बोले। सर मैं सीईएच का स्टूडेंट हूँ और आपने अभी मुझे हमें एक प्रोजेक्ट दिया था फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें आपने हमें टीसीपी और यूडीपी जो स्कैन करने के लिए दिए थे। आपने बोला था कि उसमें आपने मतलब अग्रेसिव स्कैन करना है और उसके वर्जन्स वगैरह बताने हैं। तो उसमें टीसीपी तो इजीली स्कैन हो रहा है क्योंकि मैं उसमें एग्रेसिव स्कैन कर रहा हूँ, साथ में उसके सर्विस वर्जन्स वगैरह निकाल रहा हूँ ना मैं उसके साथ ही। लेकिन जब यूडीपी स्कैन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और स्कैन हो ही नहीं रहा यूडीपी। मैं 2-2 घंटे इंतजार कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन यूडीपी स्कैन नहीं हो रहा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। यूडीपी स्टैंड फॉर पता नहीं, भूल गया, मैंने सर्च किया था। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके सर। अब ये जो यूडीपी होता है ये बेसिकली लोकल एड्रेस होता है। मेरे ख्याल में आप मिस्टेक कर रहे हो कमांड्स वगैरह में, तो ये निकल आता होता है।
यूडीपी का स्कैन भी बहुत छोटा होता है, और ये क्योंकि लोकल स्कैन होता है, आपके सिस्टम का ही स्कैन होता है, इसमें कोई ट्रैफिक आउटकमिंग नहीं होती, बाहर से कोई ट्रैफिक नहीं अंदर आ रही होती, सिर्फ इंटरनल ट्रैफिक जो है आपस में बातचीत कर रही होती है। तो टीसीपी स्कैन जो है वो बेसिकली रिलायबल कनेक्शन और वो आउटगोइंग और इनकमिंग कनेक्शंस को भी सुन रहा होता है। तो मेरे ख्याल में आप कोई कमांड का मिस्टेक कर रहे हो, आप उसको चेक कर लीजिएगा। टीसीपी यूडीपी इतना टाइम ले, टीसीपी जो है वो टाइम ले सकती है। नहीं सर, टीसीपी तो हो रहा है, 3 से 4 मिनट में टीसीपी हो जाता है, लेकिन यूडीपी में 2-2 घंटे बैठ के देखे, यूडीपी हो नहीं रहा। तो मेडिकल मैं वही कह रहा हूँ कि फिर यूडीपी के कमांड जो है वो आप नहीं कर रहे होगे, ठीक नहीं कर रहे होगे। वैसे एग्रेसिव स्कैन या डीप स्कैन यूडीपी का नहीं होता, हमेशा टीसीपी का स्कैन डीप स्कैन होता है। और यूडीपी में जस्ट छोटी छोटी कमांड्स होती हैं, वो आप रन करके उसको स्कैन कर सकते हो। इवन कि आप कुछ टूल्स होते हैं उनको भी स्कैन करके आप पूरा होल स्कैन ले सकते हो, जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजी, सोलर विंड आता है, एक अच्छा टूल है, वो खुद ही स्कैन करके देता है आपको टीसीपी के, यूडीपी के सॉरी। तो मेरे ख्याल में कुछ कमांड्स वगैरह का आप इशू कर रहे होगे। ओके। अच्छा, आपने हमें एक और चीज़ दी है प्रोजेक्ट में कि फाइल अपलोड वनरेबिलिटी बतानी है। तो फाइल अपलोड वनरेबिलिटी आपने अगर पढ़ाई नहीं है अभी तक, तो ये तो पता है कि होती क्या है। एडवांस मैं बेसिक में होती सीईएच में। एडवांस में सॉरी, मैंने कहा एडवांस वाले जो कोर्स है उसके अंदर फाइल अपलोड की फैसिलिटी है। नहीं सर, आपने बेसिक में भी दिया है, तो मैंने देखा आपने बोला है कि वनरेबिलिटी शो करा दी। मैंने एग्जांपल्स दी होंगी या मैंने बताया होगा, बट मैंने पढ़ाने का नहीं बताया, क्योंकि जब कोर्स आउटलाइन आगे चल रही होगी, अगर उसमें मेंशन है फाइल अपलोड, तो पॉसिबिलिटी है फिर मैंने बताया हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने वहाँ पे मेंशन किया है आउटलाइन के अंदर। जो चीज़ आउटलाइन के अंदर है वो मैंने डेफिनेटली करवाई है, बल्कि आउटलाइन से कुछ चीज़ नेक्स्ट भी मैंने करवाने की कोशिश की है। सर मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी, ये जो बग बाउंटी हिंटिंग होता है, कोर्स है बग बाउंटी हिंटिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों सेम है क्या? आपने मॉड्यूल पहला पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग पढ़ा था? सर उसमें 3 तरह के हैकर मैंने बताए थे, ब्लैक हैट, ग्रे और वाइट। अगर आपको ग्रे के बारे में पता है तो आपको बग बाउंटी पता होगी, अगर आपको एथिकल हैकिंग पता है तो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी पता होगी। एक दफा से लिसन कर लेना दोबारा, आपको समझ में आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर जी, कोई मेरा और क्वेश्चन? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर आपने जो लेक्चर्स दिए हैं वेबसाइट पे, सब मैं वो सेव कर सकता हूँ, क्योंकि सर मुझे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि हाँ सेव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सर डाउनलोड का बस एक ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कैसे डाउनलोड करूँ? यार बना लोगों ने हैकिंग डाउनलोड नहीं करना रहा, आईडीएम होता है ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट डाउनलोड से। सर नहीं हो रहा, सब बहुत ट्राई की मैंने, कंप्यूटर में भी लगाया, बहुत ट्राई की मैंने मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे मैंने इंटरनेट डाउनलोड करके डाउनलोडिंग जो सेव। मैनेजर होता है, आईडीएम जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो लेक्चर्स को। बाकी कैसे सर से मैंने यार इंस्टॉल ट्राई किया था, सर ट्राई किया था सर, यूट्यूब से सबसे निकल रहे हैं, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है सर, इस पे आ रहा हूँ तो इस पे कोई भी नहीं आ रहा सर, मोबाइल के तो थ्रू होता है, आप ना उसकी एक्सटेंशन जो आईडीएम की एक्सटेंशन होती है ना, जो क्रोम के अंदर लगती है, वो नहीं की होगी, आप एक्सटेंशन उसकी लगा लेंगे तो वो लग जाएगा। ट्राई टू लर्न हाउ टू इनेबल एक्सटेंशन क्रोम, तो आप हाँ लगाओगे सर तो मुझे सारे सर, हाँ सर मुझे सारे ये जो ना लेक्चर्स आपकी सेव करने हैं, और वो सर किसी कार्य टैब में सर मैं वो सेव कर देखना सकते चाहता हो, हूँ। लेकिन अपलोड ना जगह पे कर देना, फिर बाद में हमें ये नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर ऐसा नहीं सर, अपलोड नहीं, सिर्फ सर मुझे अपने यूएसबी में डाल के सिर्फ देखना पड़ता है, नोट करने पड़ते हैं जब मैं बुक उठाता हूँ, तो सर जो जो चीज होते हैं सर वो ठीक है, आप नोट कर करके सकते फिर हैं, उसके ऊपर। कर हाँ सकते सर, हैं, तो और सर अच्छा सर यही सर पूछना था, और सर दूसरी बात सर ये है कि अभी तक जो असाइनमेंट्स हैं क्विज है सब वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कब तक स्टार्ट होंगे सर? वो अगर कोई पुराना है तो उसको जल्दी मिल जाएंगी, कोई नया है तो उसे जो है जरा लेट मिलेंगी। कि आप लोग आप जाएं जल्दी, अगर नहीं मिल रही तो आप लोग ना इनकी मैनेजमेंट से रब्ता कर लें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा सर, असाइनमेंट हमने फर्स्ट टाइम सर ये असाइनमेंट वाला जो है ना कोर्स यहाँ से कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वगैरह से भी नहीं हुआ वो, तो जो मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ वो थोड़ा सा आउट ऑफ माहौल है, जो एनवायरनमेंट है मेरा, तो सर ये असाइनमेंट किस टाइप के होंगे, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक से होंगे या
MS वर्ड वगैरह के थ्रू क्वेश्चन वाइज होंगे, जिसके सवाल में जवाब देकर, या प्रैक्टिकली मुझे रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा कि ये मैंने किया आपको ये। रिपोर्ट उस तो पे लिखा होगा क्या करना है आपको ना, असाइनमेंट में ना डिटेल से मेंशन है कि किस तरह फाइल बनानी है, क्या करना है, किस तरह सबमिट करना है, हर चीज ना डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है, परेशान नहीं अच्छा होना। सर, अभी तक तो नहीं आया सर। हाँ सर, इस हवाले से सर। और सर दूसरी बात ये कि सर एक आई हैव एन फ्रेंड सर, ही belongs to Brazil, and sir, before some days ago sir, he told me that when you have any need, have you any help, then me sir, I'm available sir, because he is a freelancer and he's still working on Upwork and Fiverr and another website, lot of websites who works there. So, sir, recently he told me that you can do everything. He motivates me. But here in my environment, my neighbors mostly they saw me because I can't walk like you all. Totally, I can't walk like you. But sir, I want to make sure myself that one day I will prove to all of world that I can do each and everything in this fake world. I'm not a जी जी, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके यस साथ हैं। सर। तो उम्मीद है सर, ये प्लेटफॉर्म ने जो मौका दिया मुझे सर, इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ अभी भी शॉप पर हूँ और शॉप पे एक तरफ से मैं जो ना बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो काम भी अगर ऐसा वो शौक है, किया है। इष्ट है, तो आप हर चीज अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जी सर, बिल्कुल सर। जाती है। जी सर, मेरे पास में 3 व्हीलर बाइक है सर, बिल्कुल भी चल नहीं सकता, फिर भी आ रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं यही क्वेश्चंस जो है मेरे कभी-कभार समझ नहीं आते इस हवाले से, तो उसके लिए कोई मेथड है मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूँ, उसके हवाले से मैं आपसे पूछ सकूँ सर, ऐसा कोई नंबर वगैरह है सर जो आपका खास? सर मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सर। आप मुझे काफ़ी लिंक्डइन पे बात कर बिल्कुल सकते हैं, बेसिक। आप मुझे लिंक्डइन पे रब्ता कर सकते हैं, इवन कि मेरा एक ईमेल एड्रेस भी है, आप उस पे मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बात करनी है। वैसे तो अगर सर ईमेल बात एड्रेस वगैरह करनी आपका है, सर कहाँ पर होगा? वेबसाइट पर है सर? नहीं अगर व्हाट्सएप आपने बात वगैरह या करनी ऐसा है ना, कोई? नहीं अगर आपने जी, बात ही जी मुझसे सर। करी तो लिंक्डइन जैसे फेसबुक है ना, सीधा लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके आप मुझे जो है अप्रोच कर सकते हैं और मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हैं। इवन कि उसके अंदर वॉइस मेथड भी, हम वॉइस वगैरह के थ्रू भी बात उसमें कर सकते हैं। सर उसका कोई यूजर नेम या कोई ईमेल जो लिंक्डइन पे आप आपसे जो बात कर है सकते मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ इसके अंदर, चैट के अंदर मैं आप लोगों को ना जी, भेज जी देता सर, हूँ। जी सर, आप जी सर। सिंपली सर मेरा नाम गुलाम फारूक है। सर मेरा नाम गुलाम फारूक है सर। और सर मैं यही तो चाह रहा था कि आपने कैसे भी करके कांटेक्ट करूं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मेरे माइंड में जो अभी इस वक्त लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बाद में जब आप नहीं होते अवेलेबल तो फिर मेरे काफी क्वेश्चंस होते हैं, वो फिर मैं नोट करके आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं मैं आप लोगों को जो है वो मुझसे कैसे बातचीत करनी उसका मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप सिंपली उस पर जाकर मुझसे जो है लिंक्डइन के थ्रू मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सर लिंक कैसे शेयर करेंगे सर? इस पे शेयर करेंगे आप? ये मैंने मैसेज कर दिया है इनबॉक्स के अंदर, आप लोगों को अभी मिल जाएगा। ये मिल आ गया आपके पास, सबके पास मैंने ना यहाँ पर सर शेयर इसी कर दिया। अच्छा सर, ये चैट बॉक्स में यहाँ आ पे गया क्लिक होगा सर? करके आपको लिंक्डइन पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट होकर मेरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी और वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये कॉपी कर लूँ सर अभी? अच्छा सर, हो गया, कॉपी भी हो गया। अच्छा सर, मैं ये आपसे इसके थ्रू जो ना कांटेक्ट कर सकता हूँ सर, मतलब? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई सर आपसे। जी इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। लेक्चर को फिर इस सेशन को हम क्लोज कर देते हैं, काफी टाइम चल रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये जो बेसिक हम ले रहे हैं आपसे, ठीक है, इसके बाद एडवांस पे चले जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी का वो भी कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद भी कोई कोर्स हमें लेना पड़ेगा या वहां तक हम कंप्लीट मतलब जो बेसिक्स होंगी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना स्टैंड ले सकते हैं हम? आपके पास इसी कोर्स से बेसिक कंप्लीट जाती है। वो कोर्स जो है वो थोड़ा सा आगे है कुछ चीज़ों में, वो एडवांस रहा, यानी कि आप इंटरमीडिएट उस कोर्स तक कर लेते हो,
बट अगर आपको आगे कैरियर बनाना है तो आपके लिए सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, आप उसके थ्रू कैरियर बना सकते हो। बट व्हेन यू हैव फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अगर आपको लगता है कि आप 1-1.5 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन परचेज कर सकते हैं तो डिस्काउंट भी चलता आता है उसके ऊपर, 1 लाख से कम की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, 87,000 रुपये की सर्टिफिकेशन मिल जाती है उसकी। वाउचर, उसका जो एग्जाम का वाउचर होता है वो भी मिल जाता होता है। आफ्टर परचेज एग्जाम वाउचर आप उसकी तैयारी करें, पीसी काउंसिल का एग्जाम दे दें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दें, ईलन सिक्योरिटी का एग्जाम दें, और पहले से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप उसको जो है एग्जाम दें, एंड आफ्टर द एग्जाम जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दोस सर्टिफिकेशन। मतलब कि सर ई काउंसिल से हमें सर्टिफिकेट लेना लाजमी है काम करने के लिए? देखो अगर तो इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है ना, अच्छी पोजीशन पर जॉब करनी है, अच्छी सैलरी पर जॉब करनी है, तो यू नीड टू लर्न एटलीस्ट यू हैव 1 or 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट सॉरी। आपको आपके पास वो सर्टिफिकेशन जब तक नहीं होंगे आप बाहर काम नहीं कर सकते या किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। और अच्छी पोजीशन पर बैठने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होना अच्छी जरूरी होती है इस फील्ड पर। यानी इन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि आपके पास अच्छे सर्टिफिकेशन और अच्छे रिकॉग्नाइजेशन जो अदारे इंटरनेशनली उनके साथ हो, आपकी बॉडीज लिंक्ड हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे FTT सर्टिफिकेशन दे रही है, आप लोकली पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में आपकी बेनिफिट है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू द कवर इंटरनेशनल मार्केट, या आप ख्वाहिशात रखते हो कि आपने मिडिल ईस्ट में काम करें जिसमें सऊदिया, दुबई दुबई कह रहे हैं, UAE, कतर, ओमान, मस्कत भी मान के अंदर आता है, ये कुवैत वगैरह इस तरह की जो कंट्रीज हैं, वहां पर आपको मिडिल ईस्ट के किसी शहर में काम करना है, यूरोपियन कंट्रीज में किसी जगह काम करना है, नॉर्थ अमेरिका काम करना है, साउथ अफ्रीका काम करना है, यू नीड एटलीस्ट 1 or 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो डिफाइन करें कि आप ऑफिशियली इंटरनेशनली किसी बॉडी के साथ लिंक है, ठीक है। या इवन कि आपको फ्रीलांसर भी बनना है, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है इंटरनेशनली। तो सर मतलब कि हम एडवांस वाला कर लेते हैं कोर्स, तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि ई काउंसिल में उसका एग्जाम दे सकेंगे? आप इस काबिल हो जाएंगे कि ईसी काउंसिल के जो मॉड्यूल्स हैं ना उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, इसमें क्या कुछ पढ़ा रहे हैं वो क्या कुछ चीजें हैं आपको यूं कवर होंगी जल्दी से जल्दी। ठीक हो गया सर, शुक्रिया, यही पूछना था बस आपसे। सर मैंने पूछा था जो सिस्को साइबर सिक्योरिटी है, सर मैंने पूछा था सिस्को साइबर सिक्योरिटी है, ये भी हम इजीली कर सकते हैं इस कोर्स के बाद? कर सकते हो, बट सिस्को साइबर सिक्योरिटी इतना मैच्योर नहीं है, तो वो बहुत पीछे है। अच्छा, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, मैच्योर इसी काउंसिल ही है? नहीं यार, आपको मैं एक सिंपली बात बता देता हूँ अगर आपको जरा समझ में आए कि, क्योंकि सर मैंने CCNA किया हुआ है। नहीं, मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूँ, उसे जरा समझिएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो जब क्लियर करता है अपनी डिग्री ले लेता है बैचलर में या मास्टर में, और सेम जगह पे एक गवर्नमेंट का बच्चा आता है, प्राइवेट से गवर्नमेंट से मतलब ये जो सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती है वहां से निकलता है, और एक कपड़ा सेक्टर में दोनों बंदे बैठे हुए हैं और दोनों को जॉब चाहिए, एक ही पोजीशन है, तो किसको हायर होगा सबसे पहले, किसको हायर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर होने की? चांसेस किसके होंगे? जो प्राइवेटली पढ़ा होगा नंबर और फास्ट है। ऐसे ही है, क्योंकि वो इंटरनेशनली अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्टडी अच्छी है, उनके मटेरियल अच्छे हैं, वहाँ कोई चीटिंग्स वगैरह का चांसेस नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वाला रिजेक्ट हो जाता है। सेम केस में जब हम बात करते हैं ना इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो एक अदारा चल रहा है 2002 से, और कुछ अदारे आई हैं अभी रिसेंटली आए हैं, तो सबसे पुराना अदारा कौन सा होगा? वही जो 2002 से चल रहा है। तो जी सर, उसी अगर 10 कम जॉब आई हुई है ना, 10 जॉब साइबर सिक्योरिटी में आई हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग 10 जॉब आई हुई है तो 10 जॉब में 8 या 7 जॉब्स के अंदर डिमांड जारी होगी ईसी काउंसिल के CH की। 3 से 4 जो आपके पास जॉब्स देखने को मिलेगी, उसमें क्या नहीं, कॉम्पिटिया का ले आओ या CCN का उसका ले आओ, ईलन का ले आओ, या जो बाकी जो बच्चे हैं अदारे हैं उनका सर्टिफिकेशन ले आओ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स उसमें रिक्वायर्ड होता है CH। अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस जगह करो जो राइट है, एक्चुअल राइट चीज है। ये तो बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है, कौन सा कोर्स करना है। सर आप रिकमेंड कर सकते हैं हमें कौन सा कोर्स सबसे बेहतर है? मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे अब आए हुए हैं वेंडर्स आए हुए हैं कि जो बता रहे हैं कि बेसिक के बाद एडवांस करो ना, एडवांस के बाद मैंने उसमें कैरियर का एक पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है,
मॉड्यूल नंबर 12, उसमें अच्छी तरह से डिफाइंड है, और वैसे भी बीच में सेशन आते रहेंगे तो परेशान आपने नहीं होना। उसमें एक्चुअल चीज़ें सारी डिफाइंड है, किस तरह काम करना है, कौन कौन से रोड मैप है, किन को फॉलो करते हुए आपने आगे अचीवमेंट हासिल करनी है और आप इंटरनेशनल एग्जाम ले सकते हैं। इवन कि मैंने वहाँ पे डिस्काउंट का मेथड भी बताया हुआ है कि 1.5 लाख की जो सर्टिफिकेशन है उसको कैसे आप इजीली 80,000 70,000 के अंदर अवेल कर सकते हो, वो भी मेथड उसके अंदर मैंने बताए हुए हैं। और बीच में सेशन वगैरह भी डेफिनेटली आते रहेंगे। तो आप ये बेसिक से एडवांस कर दो ना, देन आप आगे चलो, आप मूव ऑन करिए, ऐसे ना मर्ज हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन हो गया सबके, और मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात करते हैं। टाइम भी 1:25 हो गया है। ठीक है, अपना आप लोग अपना ख्याल